बढ़ते आगे। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पीएम मोदी कर चुके हैं, लेकिन किसान संगठन अब भी आंदोलन पर डटे हैं। नई मांगों के साथ महापंचायत कर रहे हैं। सवाल ये कि जब सरकार ने किसान संगठनों की मुख्य मांग मान ली तो फिर महापंचायत क्यों हो रही है? तीन नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बावजूद किसान संगठन आंदोलन जारी रखे हुए हैं। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े नेताओं ने महापंचायत की और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत है। अभी पीएम मोदी की घोषणा के बाद सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में कानून की वापसी के लिए बिल लाएगी। कानून वापस होगा, बावजूद किसान संगठनों के नेता सरकार से बातचीत की मांग पर अड़े हैं। इन्होंने सरकार के सामने एमएसपी पर कानून बनाने समेत 3 नई मांगे भी रखी हैं। जो 750 किसान शहीद हुए वो एक बड़ा सवाल है, एमएसपी का भी सवाल है। इन मांगों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। किसानों की जायज मांगों को सरकार मानेगी भी, लेकिन इसके लिए आंदोलन को जारी रखना कितना सही है, इस पर सवाल है। केरला हम जाएंगे और 26 तारीख में दिल्ली में रहेंगे, 27 में पंजाब जा रहे हैं, 28 में बॉम्बे जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे देश में ये मीटिंग है। मोदी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए 3 नए कृषि कानून लाए थे, लेकिन किसान संगठन के नेताओं को कानून पसंद नहीं था, जिस पर कानून वापसी की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। किसानों की मांगों पर सरकार ने बड़ा दिल दिखाया। आगे भी सरकार किसानों के हित में ही फैसला लेगी, लेकिन कानून वापसी की घोषणा के बाद भी किसान संगठनों की जिद कई सवाल पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको बताते हैं गहलोत कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। टीम गहलोत का पोर्टफोलियो फाइनल। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। नया मंत्रिमंडल, नई चुनौतियां। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जी हां, ये टीम गहलोत है। नई टीम, संतुलित टीम, पूरी टीम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 30 मंत्री, जिसमें जगह मिली है 11 नए कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को। इनमें 3 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा। बीडी कल्ला कैबिनेट मंत्री, एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर और एएसआई। शांति धारीवाल कैबिनेट मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं हाउसिंग, कानून, इलेक्शन। परसादी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री, मेडिकल एंड हेल्थ, एक्साइज। लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री, कृषि एवं पशुपालन और मत्स्य। प्रमोद जैन भाया कैबिनेट मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम और गोपालन विभाग। उदय लाल आंजना कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग। प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। सालेह मोहम्मद कैबिनेट मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात विभाग। हेमाराम चौधरी कैबिनेट मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग। महेंद्रजीत सिंह मालविया कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन विभाग।
महेश जोशी कैबिनेट मंत्री PHED विभाग, रामलाल जाट कैबिनेट मंत्री राजस्व विभाग, रमेश मीणा कैबिनेट मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग, विश्वेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री पर्यटन विभाग, ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, भजनलाल जाटव सार्वजनिक निर्माण विभाग, टीकाराम जूली सामाजिक सुरक्षा विभाग, गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन विभाग, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री, अर्जुन सिंह बामनिया ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट स्वतंत्र प्रभार PhD भूजल राज्य मंत्री, अशोक चांदना खेल मंत्री स्किल डेवलपमेंट रोजगार स्वतंत्र प्रभार जनसंपर्क आपदा प्रबंधन योजना राज्य मंत्री, भंवर सिंह भाटी ऊर्जा स्वतंत्र प्रभार वाटर रिसोर्स इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री, राजेंद्र सिंह यादव हायर एजुकेशन योजना स्वतंत्र प्रभार गृह राज्य मंत्री, सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा आयुर्वेद स्वतंत्र प्रभार अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री, सुखराम बिश्नोई श्रम स्वतंत्र प्रभार राजस्व राज्य मंत्री, ब्रिजेंद्र ओला ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी स्वतंत्र प्रभार, मुरारी लाल मीणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट स्वतंत्र प्रभार टूरिज्म सिविल एविएशन राज्य मंत्री, राजेंद्र सिंह गुढ़ा सैनिक कल्याण होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट राज्य मंत्री, जाहिदा खान साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पास वित्त एवं टैक्सेशन, गृह एवं न्याय, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कैबिनेट सचिवालय, NRI, IT एवं कम्युनिकेशन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रखे हैं। जिम्मेदारी तय होने के साथ सभी तरह के कयासों पर भी विराम लग गया है। गहलोत कैबिनेट और मंत्रिमंडल के सामने जनता का भरोसा बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। वहीं अपने कामकाज से कांग्रेस के लिए 2023 की मजबूत जमीन तैयार करने का भी दबाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 नेटवर्क। पुनर्गठन के बाद कांग्रेस राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इसमें PCC चीफ डोटासरा, माकन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और नियुक्तियों की रणनीति पर मंथन किया। आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती पर भी बात हुई। इस वक्त में बैठक समाप्त हो चुकी है। अजय माकन जी यहां से निकलते हुए, और अजय माकन जो राजस्थान से तमाम जो मसले हुए हैं, जिस तरह से वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिस तरह से इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के बाद अजय माकन यहां से निकल रहे हैं। और देखा जाए कि यहां पर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बातचीत हुई, बैठक हुई, और उसके बाद इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा गुरु रकाबगंज गुरुद्वारा जो है, इसी जगह पर बातचीत हुई, बैठक हुई। और जिस तरह से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वहाँ पर सियासी जो रणनीति है उस मसलों पे बातचीत की गई, तो 5 राज्यों के लोग, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उन राज्यों के जो नेता हैं बाकायदा वो आए और इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा की कि किस तरह से कांग्रेस को और बेहतर तरीके से मजबूत किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रुकते हैं ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को आज राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सैनिकों के परिवार शामिल हुए। विंग कमांडर, अब ग्रुप कैप्टन, वर्धमान अभिनंदन, उड़ान पायलट। देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जवानों को राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में वायुसेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन भी शामिल रहे। ग्रुप कैप्टन वर्धमान अभिनंदन,
अभिनंदन वर्तमान को राष्ट्रपति ने वीर चक्र से सम्मानित किया। बालाकोट स्ट्राइक के अगले दिन अभिनंदन ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। लड़ाई के दौरान उनका MiG-21 विमान क्रैश होकर पाकिस्तान में जा गिरा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को बंदी बना लिया। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के दबाव में 60 घंटे के बाद ही अभिनंदन को वापस भेज दिया। MiG-21 से अमेरिका निर्मित F-16 को मार गिराने पर दुनिया भर में अभिनंदन की तारीफ हुई थी। इनके अलावा राष्ट्रपति ने सोमवार को कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के सैपर शहीद प्रकाश जाधव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उनकी पत्नी और मां ने ये अवार्ड लिया, जबकि शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल और शहीद नायब सूबेदार सोमबीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में उत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी राष्ट्रपति ने जवानों को दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 नेटवर्क। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम।